आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियां आते ही ज्यादातर लोगों की त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। रूखी त्वचा से ऐसा जान पड़ता है कि जैसे त्वचा की नमी कहीं खो गई हो। त्वचा के साथ हमारे होंठ भी फटने शुरू हो जाते हैं। कई बार ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि होठों से खून भी आना शुरू हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को लेकर फिक्रमंद रहें, ताकि वो हमेशा खूबसूरत और जवां बनी रहे। सर्दियों में त्वचा को ज्यादा से ज्यादा नमी की जरूरत होती है। ऐसे में आप चाहें तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक नेचुरल लिप बाम भी है। अब बात आती है कि आखिर ग्लिसरीन का प्रयोग करें तो करें कैसे। आप कॉपी पेन ले लीजिए और अपना नुस्खा नोट कर लीजिए। 2-3 बूंद ग्लिसरीन तथा 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाकर होठों पर लगाने से होठ मुलायम रहते हैं और फटते भी नहीं। एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कुछ बूंदें ग्लिसरीन डालकर एड़ियों के फटे स्थान पर लगाएं। कुछ देर बाद पानी से साफ कर लें। इससे फटी एड़ियां चिकनी होंगी और मुलायम हो जाएंगी। अगर किसी की गर्दन काली हो रही हो और सर्दियों में उसको ठीक करना हो तो क्या करेंगे? गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप 1 चम्मच बेसन लेंगे, 1 चम्मच खीरे का रस, 1 चुटकी कच्ची हल्दी तथा ग्लिसरीन की 3-4 बूंदें मिलाकर लगाएं। नियमित इस्तेमाल से कालापन दूर हो जाएगा। अगर किसी के नाखून सख्त हैं और उनसे कई बार नाखून तड़कने लगते हैं, नाखूनों में दरार पड़ने लग जाती है, तो उनके लिए भी सर्दियों में एक नुस्खा है। नाखून सख्त होने पर गुनगुने पानी में 3-4 बूंद ग्लिसरीन मिलाकर कुछ देर के लिए नाखून को डुबो कर रखें। इससे नाखून मुलायम हो जाएंगे और आसानी से कट जाएंगे। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर पूरे चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। नियमित इस्तेमाल से आपका चेहरा एकदम दमकने लगेगा। कोहनियों और घुटनों का कालापन दूर करने के लिए उस स्थान पर ग्लिसरीन लगाएं। इसके बाद गुनगुने पानी में रोएदार कपड़ा भिगोकर रगड़ें। इससे मैल दूर हो जाएगा। 2 चम्मच ग्लिसरीन 2 चम्मच सिरका मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। 15-20 मिनट बाद बालों को ठंडे पानी से धो लें। अब हम जान लेते हैं कि ग्लिसरीन के फायदे क्या हैं। दोस्तों, सर्दियों में शुष्क हवाओं के कारण होठ सूख जाते हैं और फटने लगते हैं। होठों पर ग्लिसरीन के इस्तेमाल से होठ मुलायम बनते हैं, जिससे फटने की समस्या भी नहीं होती। अगर आपके होठों पर दाग धब्बे हैं और ये काले पड़ चुके हैं, तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद होता है। कई बार धूम्रपान करने के कारण लोगों के होठ काले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। सर्दियों में हवाओं के प्रभाव से होठों की ऊपरी परत सूख जाती है और पपड़ी बन जाती है। ऐसे में ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपके होठ कहीं से कट गए हों या उनमें किसी तरह का घाव बन गया हो, तो भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद होता है। तो आप भी आज ही इसके फायदे जानकर हमारे द्वारा बताए गए नुस्खे तैयार कर लीजिए, ताकि सर्दियों में आप रहें सुंदर और त्वचा आपकी चमकती और दमकती रहे। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है और इसमें बताए गए नुस्खे पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। शरीर को निरोग बनाने और आयुर्वेद में छिपे गहरे राजों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।